यस मैम। बुक नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही दूंगी, जब बुक होगी तो आपको दे दूंगी, ठीक है। सो मैंने अगर आपको करवाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, तो आज मैं वही आपको रिवाइज करवाऊंगी, राइट। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस में व्हाई वी से यूजुअली जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है ना, तो सबके एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाते हैं, एक स्माइलिंग फेस, सब एकदम से ओह माय गॉड, ऐसा क्यों होता है, व्हाई वी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट में देखना, आप मुझसे पूछोगे मैम पेपर में आएगा, पेपर में आएगा तो कैसे करना है, ये इसलिए है whenever we have क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको ना असाइन ही मुश्किल वाले क्वेश्चंस कर दिए, क्योंकि मुश्किल वाले क्वेश्चंस जो है ना, वो ना सब्स्टिट्यूशन से ना ही एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अगर उनको सॉल्व करना है इजी वे में, थोड़ा सा इजी वे में, तो हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब वो है ही मुश्किल, उसको एक अलग से मेथड से करो जो हम यूजुअली नहीं सॉल्व करते, तो हमें लगता है और बाहर सा कोई क्वेश्चन बनकर आ गया, राइट। हमने जितना कल रिवाइज किया था, हर्षित आपने किया हुआ है बेटा, ये क्लास में नहीं, कहीं भी पढ़ा हुआ है, क्लास में एक्स्ट्रा नहीं करवाया था, समझ नहीं आया। तो मैंने आपको कल क्वेश्चन शायद ये दिया हो, आई डोंट रिमेम्बर, ये है 2x प्लस वाई माइनस 35 इक्वल टू 0, ये क्लास वर्कशीट से आपको कल मिल जाएगी। 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक 5 से क्वेश्चन है, इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन विल कम टू आवर बुक, बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। BCA, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे सारे के सारे कोएफिशिएंट्स है, इट शुड कम टू आवर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। उसके बाद हम पहले लिखेंगे y के कोएफिशिएंट्स को, जिसे हम याद करते हैं एज b कैप, BCAB। तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 35 और 65, है ना, 35 एंड 65, राइट, माइनस 35 एंड माइनस 65, ठीक है। फिर लिखेंगे हम 2 एंड 3, फिर वापस आ जाएंगे, जहां खत शुरू किया है वहीं पे खत्म होंगे आके, तो हम फिर से लिख देंगे 1 और 4। तो दैट्स व्हाई इट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ y b, फिर हमारी कांस्टेंट टर्म c, फिर हमारा कोएफिशिएंट्स ऑफ a which is x which is a, and then कोएफिशिएंट्स ऑफ y again b, तभी ये मेथड बन जाता है b कैप। हमारा जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम के बीच का स्पेस है उसमें लिखेंगे x, सेकंड और थर्ड कॉलम के बीच का स्पेस है उसमें लिखेंगे y, और फिर तीसरे जगह रह जाएगी, वहां लिखेंगे 1, राइट। एंड देन अब हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शंस फॉर्म करनी है, x के साथ, y के साथ और 1 के साथ, ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में होंगी इक्वल। हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई तो कहीं नहीं किया, तो इसीलिए अब ये नाम क्यों आया मेथड का, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हर एक स्टेप पर हर एक कॉलम को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये विद साइंस मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई होगा -65 से, तो इट विल बी -65, 4 मल्टीप्लाई होगा -35 से, तो ये क्या बन जाएगा -140। 35 2 से पता क्या होता है, 70। जब भी आपके पास नंबर्स एंडिंग इन 5 आते हैं ना, और उसको आगे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक चीज याद रखना, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास एक सिंगल डिजिट टेबल बन जाएगा, ये 7 का टेबल बन जाएगा, 7 को आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 14 140। समझ में आ गया, राइट। तो ये थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं जो हमारी स्पीड कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करती है। इन दो नंबर्स को हम आपस में करते हैं सब्ट्रैक्ट, पहले मल्टीप्लाई करके विद साइन नंबर को लिख लो, और फिर इन बिटवीन माइनस साइन को लिखना है। समझ में आ गया। फिर अब करेंगे -35 इंटू 3 -105, राइट, -65 इंटू 2 65 2 सा -130, ठीक है। तरंत बोलना भी वैसे ही है क्योंकि लिखना भी हमें वही है, राइट। फिर उसके बाद 2 4 सा 8 1 3 सा 3 और इन बिटवीन -5। तो जो चीज हम 2-3 स्टेप्स में करते थे वो हमारी एक सिंगल स्टेप में आ गई, हमें लिखना कम हुआ। दिस मेथड इज पर्टिकुलर, एक हमारा सॉफ्टवेयर मेथड है कि आपका ये सेट एक हमारा टेक्निक बनकर आया हुआ है, हम सिर्फ नंबर्स इनपुट करते हैं, और ये जो सिस्टम है, जो आपके सॉफ्टवेयर है, मे बी वो ये वाला मेथड लेते हैं। समझ में आ गया।
ये हमारा एक सॉफ्टवेयर मेथड बन के आता है कि अगर हमें सिस्टम के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो प्रोबेबली ये मेथड फॉलो होता है, राइट। और ये कैसे बना है, ये मेथड मेट्रिसेस जब आप आगे करोगे तो वहां से देखोगे कि शायद कहीं वहां से ये डिराइव हुआ। क्लियर हो गया इतना? अब आएंगे x अपॉन -65 प्लस 140 y अपॉन -105 प्लस 130 1 अपॉन 5। अब तो सिर्फ नंबर्स कैलकुलेशंस है, राइट। और ये भी क्या बन जाएगा, 140 में से 65 माइनस करो 75, 105 में से 30 माइनस 130 माइनस करना है 25। बस साइंस का ध्यान रखना हमें, प्लस माइनस साइन, पॉजिटिव नंबर बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा है, और यहाँ है 1/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x/75 को इक्वेट करोगे 1/5 से, y/25 को इक्वेट करोगे 1/5 से। x/75 को 1/5, जहां पे कोएफिशिएंट्स है, जहां पे हमारा वेरिएबल है और जहां पे सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, उनको इक्वेट करना है। तो x को इक्वेट किया 1/5 से, तो बाय दिस रूल x शुड बी इक्वल टू 50, राइट। ऐसे ही y को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। सो दिस इज माय आंसर, x इज 15, y इज इक्वल टू 5। लिखा कि नहीं हमने? पता क्या है, मैथ्स एक ऐसी चीज है देख के बड़ा अच्छा समझ में आती है ना, लेकिन लिखोगे ना तो और अच्छे समझ में आएगी, राइट। वो एक होता है ना कि मेरी क्लास में बैठना तो पेन चलना चाहिए, क्या क्यों लिखा नहीं वहां पर? क्लास में बैठ रहे हो तो प्लीज एक डेकोरम के साथ बैठो। मैथ्स क्लास है, सुनकर समझ में आएगा, लिखकर और भी अच्छा समझ में आता है, ठीक है। द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथ्स, द ओनली वे। सीरियसली, मैथ्स को अगर सीखना है, देखकर बहुत अच्छे समझ में आती है, जब लिखोगे ना तब एक्चुअल समझ में आएगी कि हमारा लूप होल्स क्या है। सो प्लीज राइट इट प्रॉपरली। आपको बाद में टाइम चाहिए, अभी देख रहे हो, ठीक है, और कहानी की तरह उसको देख रहे हो, सोच रहे हो तो अच्छा लगता है ना। लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। लिखो। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन सबने, तुम सिर्फ रह गए हो। तो तब तक ये लिखते हैं, आप लिखो ये क्वेश्चन और इसको आप सॉल्व करना है थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज विद नंबर्स, ठीक है। और इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी वो होगा वेरिएबल्स वाला, वो एबीसी वाला होगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। उसके बाद लिखना है ये चीज, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्टेप आएगा, x/75 इक्वल्स टू 1/5, y/25 इक्वल्स टू 1/5। फिर यहाँ से x की वैल्यू 15 सॉल्व करोगे तो समझ में आ गया वो सॉल्व कैसे होगा। मैथ्स जनरल तुम्हारी कैसे है वैसे? नहीं देख, पता क्या बात है बेटा, मैं अब डांट भी नहीं रही हूँ, गुस्से में भी नहीं हूँ, एक बात समझा रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाने आई हूँ, ठीक है। मैं बैठी हुई यहाँ पढ़ाने के लिए, मस्ती ठीक है, कभी कभी अच्छी लगती है, पर एक एम रखना, पढ़ाई हमें करनी, क्योंकि लास्ट में मार्क्स नहीं आए ना तो मैडम जितनी मर्जी अच्छी हो, आपकी बात सिर्फ आपके मार्क्स से होगी। मेरा मोन मोटिव क्या है आपका, सबसे पहले कि आपको समझ में आए हम कर क्या रहे हैं। जब आपके दिमाग में ये चीज जाएगी, रट्टा मारो जो मर्जी करो, मैथ्स तो समझ वैसे ही नहीं आएगी जब तक हमारे दिमाग में वो बैठ नहीं जाएगी, ठीक है। आसपास के जोक्स सब चलेंगे, सब ठीक लगते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब मार्क्स नहीं आते ना तो वही सब चीजें हमारी फालतू हो जाती। समझना है तो सीरियसली बैठकर पढ़ना। अब ये वाला क्वेश्चन लिखो और इसे सॉल्व करो।
चलो अब हमारे पास है 2x + 3y = 17। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था माय फर्स्ट रूल। क्या करना है, सारे साइड्स एक तरफ, सारे नंबर्स एक तरफ लेके जाने हैं। 2x + 3y - 17 = 0, 3x - 2y - 6 = 0। ठीक है, फिर हमने रूल क्या फॉलो किया, डी कैप। पहले हम लिखेंगे y के कोएफिशिएंट्स, फिर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स, फिर लिखेंगे x के कोएफिशिएंट्स और फिर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो कॉलम्स के बीच में x, यहाँ y और यहाँ 1। The only thing that we need to take care of here will be the signs, the multiplication, multiply करके x y के साथ जो हमारे नंबर्स बनते हैं ना, उनके साइंस ठीक होने चाहिए। 3 × -6 -18। तो इसके लिए मैं करती यही हूँ कि पहले मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन में जो इफेक्ट आ रहा है उससे लिख लिया, बाद में यहाँ पर बीच में इन बिटवीन दो नंबर्स माइनस साइन लगा दिया। यहाँ किया 17 और 3, -17 और 3 कितना हुआ, -51। और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा 6 × 2 = -12। दोनों आपस में क्या हुए, माइनस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको कहा था पेपर से पहले एक दिन पढ़ोगे, टेस्ट होगा तब पढ़ोगे, अगले दिन सॉल्व करके आओगे और फिर भूल जाओगे, ऐसी ही चीज है। तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड हियर इज योर कैलकुलेशंस शुड बी स्ट्रांग। हमारी कैलकुलेशंस ठीक हो, हम ध्यान से करें, प्लस माइनस साइन का हर स्टेप पे ध्यान रखें, राइट? फिर ये मेथड मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, -18 - 34 विल बी -52, और यहाँ से -51 + 12 -39, और यहाँ से 1/-13। तो जब ऐसे नंबर्स आते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास फ्रैक्शनल आंसर नहीं आएगा। टेबल ऑफ 13 आता है ना कि नहीं आता? नहीं आता। टेबल्स आपके इतने बुरे क्यों है वैसे 9th में आकर भी? x = 4, y = 3। समझ में आ गया? x = 4, y = 3। अच्छा, समझ में आ गया सबको ये, राइट? अच्छा, ये संडे आपका बैकअप होगा, ये वाला संडे, राइट? तो जो भी इनिशियल क्लासेस मिस हुई है, और जितनी डिटेल में मैंने पढ़ाया है शायद उतनी डिटेल में मैं आपको ना करवाऊं, मैं आपको सिर्फ मेथड्स बताऊंगी जो हमने प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस ही करवाऊंगी। जो स्टोरीज थोड़ी बहुत सुनाई होगी मैंने वो नहीं सुनाऊंगी, ठीक है? जो इनिशियल क्लासेस में यहाँ पर, तो सिर्फ आपका 2 घंटे, 1.5-2 घंटे क्लास होगी। आई प्लान कि मैं आपका लीनियर इक्वेशंस जितना मैंने करवाया है उतना मैं सब कवर अप करवा दूं उन 1.5 घंटे में। फिर हो गया और हो जाएगा। नहीं, जिसकी इनिशियल मिस हुई है क्लासेस टिल यस्टरडे जब तक आप आए, ठीक है? चलो अब आते हैं इस मेथड को मुश्किल क्यों बोलते हैं उस वाले क्वेश्चंस के लिए। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ax + by = a - b। इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से देखना यूजुअली कंफ्यूजिंग होता है। किससे मल्टीप्लाई करें, कैसे एलिमिनेट करें? अगर हम समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये एलिमिनेशन से समझ में आ जाएगा, लेकिन यूजुअली समझ नहीं आता, तभी इन क्वेश्चंस को हम भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पास कि वहां सोचना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं हो गए। आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है, उस ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाए। समझ में आ गया? और ऐसे क्वेश्चंस की वजह से ही ना, जो मैंने अभी लिखा है ना बोर्ड पे, इन क्वेश्चंस की वजह से ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बदनाम हुआ है कि मुश्किल मेथड। समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन छोड़ दो, आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखो तो आपको लगेगा वो इजी है। लास्ट के जो नंबर्स के हमने क्वेश्चंस कुछ किए हैं उनके हिसाब से लगेगा कि इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान देना है ना, मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को देखोगे तब आप सब कंफ्यूज होगे, और वो कोई भी मेथड हो उसमें आप एक बार तो कंफ्यूज होगे ही, राइट? पहला हमारा स्टेप क्या होता है, ax + by - a + b = 0। मैं कभी नहीं करती कि बाइनोमियल जो है ना उसको माइनस बाहर लिख लूं, मैं दोनों के साइन चेंज करके दूसरी तरफ ले जाती हूँ। और इतनी हमें समझ है कि हमारी कांस्टेंट टर्म जो है वो है -a + b, राइट?
पहले मैं क्या करती थी, आई यूज टू राइट इट पर्सनली, बता रही हूँ, जब मैंने क्लासेस यहाँ स्टार्ट की थी तो मैं ऐसे लिखती थी, स्कूल टाइम में भी मैं ऐसे लिखती थी, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा, एक दो स्टेप्स में मैं भी कंफ्यूज हो गई, आई ऑल्सो मिस दिस माइनस साइन, और मल्टीप्लाई समझाना कि ऐसे मल्टीप्लाई होगा, उसे विजुलाइज करना मुझे मुश्किल लगा, तो मैंने क्या किया कि ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, नाउ आई नो द कांस्टेंट टर्म इज माइनस ए प्लस बी, ट्रस्ट मी ये इजी लगेगा, ठीक है। ऐसे मत लिखना, स्कूल्स में बुक्स में ऐसा लिखा जाएगा, मत लिखना, ये कंफ्यूजिंग होता है, ठीक हो गया। वो क्यों होता है, फिर भी आप कहते हो कि नहीं होता, वो एक पर्सनल चॉइस होती है कि मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे लिखूं, बट आई सजेस्ट आप इसे हमेशा दोनों साइंस चेंज करके, जैसे 3 टर्म्स हो तीनों के साइन चेंज करके साइड पर लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, dx माइनस ए वाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस ए माइनस, ठीक है। अब आ जाते हैं वही बी कैप, और वो बी कैप अलग है बेटा, यहाँ से एबीसी देखकर मत कहना कि बी पहले लिखेंगे फिर ए, राइट, ये कांस्टेंट शो करता है, वो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी है, राइट। तो पहले हमें लिखने हैं, जो हम पहले बी लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, बाय के कोएफिशिएंट्स, पहले हम क्या लिखेंगे, बी और फिर माइनस, समझ में आ गया। पहला हमारा कॉलम बनता है कांस्टेंट और कोएफिशिएंट्स ऑफ बाय का, इतना क्लियर है सबको। पहला हमारा कॉलम बनेगा कोएफिशिएंट्स ऑफ y के साथ, तो मैंने उसे लिख दिया b और माइनस ए। फिर हमारा कॉलम कौन सा बनता है, कांस्टेंट टर्म के साथ, है ना। तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इसको ऐसे ही लिखो, माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस, समझ में आ गया। फिर हम लिखेंगे a और b, और फिर हम क्या लिखेंगे, b एंड माइनस ए। इसे लिख लो पहले देखकर, स्टेप बाय स्टेप अगर साथ साथ लिख रहे हो तो राइट इट डाउन, राइट। इन बिटवीन यहाँ x, फिर y और फिर y, ठीक है, इतना लिखो। उसके बाद आराम से मल्टीप्लाई करना है। इनिशियल ऐसे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं भागना, आपके पास पूरा 1 घंटा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये सोच लेना। पहले इसको सही सॉल्व करो, उसके बाद आना अपने स्पीड पर, पहले इस पे एक्यूरेसी लेकर आओ, इस पे कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि हम सही सोचकर सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब तक हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तब हम इसको भगा भी नहीं सकते हैं, तब तक हम जब तक इसको मास्टर नहीं करेंगे, हम इस पे एक्यूरेसी लेकर नहीं आएंगे, हम इसे जल्दी तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप समझ में आ गया बेटा सबको, लिख लिया है हमने। सो आई विल राइट लाइक दिस, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, अब क्योंकि मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, आराम से मल्टीप्लाई करो। आपको कहेगा ऐसे लिखो, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करती ऐसे लिखो, मैं कहती हूँ मल्टीप्लाई करो और फिर लिखो, ठीक है। एक एक टर्म को, b मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए से तो क्या बना, माइनस ए, b मल्टीप्लाई हुआ माइनस बी से तो क्या बना, माइनस बी, ठीक हो गया। तो हमारी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गई, इसे लिख लो, b मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए से तो बन गया माइनस ए बी, b मल्टीप्लाई हुआ माइनस बी से तो बन गया माइनस बी स्क्वायर, क्या समझ में आ गया। अब इसके बाद आप चलते हैं उल्टे तरफ, ठीक है। पहले माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए से, क्या बन गया, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ बी से माइनस ए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है, माइनस साइन, लेकिन जब भी बाइनोमियल टर्म हो और आगे माइनस साइन लगाना हो दोनों के आगे लगेगा, तो उसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। माइनस के बाद वाले टर्म को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, सो टू सिग्निफाई कि दोनों के साइन चेंज होंगे, समझ में आ गया। पहले मल्टीप्लाई करना फिर बीच में माइनस साइन लगाना, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर दो टर्म्स के बीच में स्पेस दे रहे हो टू राइट, क्लियर हो गया इतना। He wants to come inside. माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर कर लो काम, उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी ना फिर लेकर आओ, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी, इतना क्लियर हो गया, राइट। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ y वाले कॉलम में, तो हम माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे b से, क्या बन जाएगा, माइनस ए, फिर b मल्टीप्लाई होगा b से प्लस बी स्क्वायर,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव माइनस ए मल्टीप्लाइड विद माइनस ए सॉरी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड विद ए माइनस ए बी और दोनों के आगे माइनस साइन। ठीक है, अब आ जाओ अपनी वन वाली टर्म पे। अगर लिख लिया है फाइन, अगर नहीं लिखा है कब आज चाहिए? a इंटू माइनस ए स्क्वायर b इंटू माइनस बी स्क्वायर। क्या पेंसिल देती तो पढ़िए, कोई भी ले ले वहां से। The thing is, इनको जब बताना होता है ना तब नहीं बताते हैं, इन बिटवीन क्लास में आकर जरूर बुक करेंगे। हाँ जी बोलो क्या चाहिए? नोटबुक्स वहां पड़ी हुई ना रफ वाली, मैंने कहा था वो ले जाओ। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब इसके बाद अब हमें करना है प्लस माइनस। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन ना कोई मायने नहीं रखता, मतलब ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है बट हम इसे अब यूज नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज हमने सारी कैलकुलेशंस अपने लास्ट वाले स्टेप में ले ली। कंफ्यूज मत होना, हमेशा इसको टर्म बाय टर्म उठाना। पहले x की टर्म माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आ गया बेटा? मैंने साइन चेंज किया, जब माइनस ओपन होता है ब्रैकेट्स ओपन होती है माइनस के साथ, तो सारी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं जो माइनस के बाद होती है, पहले वाली मत कर दो, राइट? तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? और फिर 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोचना नहीं होता इसमें, ठीक है? क्या हो रहा है मत सोचो, पहले तो जो हो रहा है उसको सॉल्व करो। आपको जो दिख रहा है टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, उन्हें कैंसिल करो। समझ में आ गया? पहली बार में आपको ना मास्टर होगा मेथड नहीं। इस क्वेश्चन को, ये जो मैं 4 क्वेश्चन अभी करवाऊंगी ना, घर पे अच्छे से सॉल्व करना। आपका जो अभी अप्रैल टेस्ट होगा या मई टेस्ट होगा, उसमें एक क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आएगा ही आएगा, जब तक हमें सीबीएसई से अपडेट नहीं आता कि इस सेशन के लिए कौन सा सिलेबस डिलीटेड है या नहीं है या कंप्लीट है। 2 साल से डिलीटेड है ये। और पिछली बार तो टर्म 1 टर्म 2 हुई थी, विचार है पक्का हो गई। इसकी बात पर तो विश्वास मत करो, ऑनलाइन में तो बिल्कुल विश्वास मत करो। आपका टर्म 1 टर्म 2 बेसिकली आई थिंक सबका रिस्पांस या फीडबैक रहा होगा कि इट्स बेटर इफ वी गो फॉर टर्म 1 टर्म 2। आपका अगर 10th 2 सेमेस्टर्स में हो जाता है, आपको बेनिफिट आई थिंक रहता है। सिलेबस 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जितना पढ़ते हो 6-7 चैप्टर्स वो लिमिटेड अच्छा पढ़ लेते हो, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं हर तरह से, ठीक है? पढ़ाई तो देख पेपर तो नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बोर्ड खत्म हो चाहे ना हो, पढ़ाई खत्म हो वो सोचना है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आएगा बच्चा? क्या से आ जाएगा? माइनस हमने कॉमन लिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? कहाँ पे? ये और ये। पहली बात तो ये है इन द डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल नहीं होता। अब वो कैसे कैंसिल होगा वो बताती हूँ, ठीक है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको और इसको इक्वेट करें, ठीक है? फिर कैंसिल करना, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी। अब ये कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। फिर आपने लिखा y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1। जितना क्वेश्चन ये डरावना सा लगता है ना, उतनी ही अच्छी इसके आंसर्स होते हैं। यूजुअली ऐसे ही आता है 1 एंड -1। -1 बेटा इसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस है, ठीक है? आपने जब इस वाली टर्म को 1 वाली टर्म के साथ इक्वेट किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 तो रहा। अभी देखकर घबराना मत, ऐसा फेस मत बनाओ, घर जाके इसे 2 बार सॉल्व करना, तब समझ में आएगा। ठीक हो गया? कट कैसे हो रहे हैं? हाँ, ये था x अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये था 1 अपॉन माइनस था, इससे पहले वाला कौन सा? ये था उसे, ये तो माइनस ए बी प्लस ए बी। मुझे समझ में आ गया? सेम
ये वाला बेटा, ये वाली चीज है ना। हाँ, तो ये वाली चीज देखो, माइनस ए स्क्वायर। अगर तुम इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दो तो क्या फर्क है बताओ? हाँ, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये आ गया ना। अब मैं देखो, चलो आपके वाले स्टेप से करती हूँ, मैं साइन चेंज नहीं करती, माइनस कॉमन नहीं लेती। तो आपके पास यहाँ पर था, सी, ये था माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, y था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया? तो x देखो कैसे आया त्रिशा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए। ये थ्रू आउट दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल हो, x की वैल्यू आ गई 1। y को आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसमें मैं देखूंगी कैंसिल कैसे करना है। तो नीचे इन द डिनोमिनेटर आई विल टेक माइनस कॉमन, ये खत्म हो गया। जैसे ऊपर 13 माइनस 13 हो, तो y की वैल्यू क्या आ गई? अब समझ में आया बेटा सबको? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, एक बार खुद से, ऐसा ही एबीसी वाला होगा, राइट? खुद से वो कॉलम बनाना एंड देन विल सी। होमवर्क के लिए वर्कशीट भेज दूंगी, कल प्रिंट आउट मिल जाएंगे। तुमसे ज्यादा उसकी चिंता मुझे है, पता? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन। और सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें? ब्रिंग एवरी टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, जो ये चीज दिख रही है इसमें मुझे क्या करना चाहिए? एलसीएम। जहां पे आपको फ्रैक्शंस दिख जाए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी, और सबसे पहले तो इसी में, क्योंकि वो 1/a जब आएगा तो और कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट? तो हमेशा इसमें एलसीएम ले लो। तो मैं एलसीएम कैसे लूंगी? ए बी एलसीएम हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, और इसको हम लिख देंगे bx प्लस ay माइनस 2ab इक्वल टू 0। क्वेश्चन सिर्फ आप ऑनलाइन हो, इस वजह से अगर मैं मिस आउट कर रही हूँ तो आप मुझे बताते रहोगे। समझ में आ गया कि नहीं? यस मैम। ओके, राइट। और यहाँ से हम लिखेंगे ax माइनस by माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया? एलसीएम कैसे लिया? एलसीएम कैसे लेते हो? ये वाला, ये समझ में आ गया? फिर माइनस 2ab बस इधर लेकर आएंगे टू ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही ax माइनस by, और इस चीज को, पूरी टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो a स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया ना? अब इसके कोएफिशिएंट्स लिखो ई टैब के ऑर्डर में। चलो लिख लिया हमने ये, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट a माइनस b, देन विल राइट माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद ba एंड देन a माइनस b। यहाँ पर x, यहाँ y और y। मुश्किल मैंने कहा ही तो था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुश्किल इसकी वजह से होता है। अभी नंबर्स वाले हो रहे थे ना ठीक से,
बेटा इसी वजह से मैंने कहा था, इसीलिए मेथड को बदनाम किया हुआ है। ऐसे वाला क्वेश्चन कहता है करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एक तो वो एबीसी, ऊपर से कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है। मैंने पहली बार कहा था, पहली चीज कहा था, एक दिन में समझ में आ जाए तो वो मैथ्स क्या हुई, है ना। पहले दिन समझ में आ गया, हम मास्टर हो गए, तो वो मैथ्स क्या हुई। तो मैथ्स का मतलब ये है कि हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 1 हफ्ता तो लगाओगे इस पे, है ना। इन क्वेश्चंस पे 1-2 हफ्ते लगाकर फिर प्रैक्टिस हो जाते हैं। बिलीव मी, आपको पढ़ाने से पहले जब मैंने इसके आंसर्स भी लिखे हैं तो मैंने खुद पहले सॉल्व किया कि हाँ ये आंसर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद अगर मैं जब भी सॉल्व करती हूँ तो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, एक बार, आज नहीं होगी 2 दिन बाद आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती हो जाती है, प्लस माइनस में मुझसे भी गलती होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। केयरफुल बस इतना रखना है कि जहां गलती हुई हमें पकड़ में आ जाए। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर x अपॉन, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस ए क्यूब, फिर क्या आएगा, प्लस ए बी स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या होगी, माइनस या माइनस बी, माइनस 2ab प्लस 2ab स्क्वायर, है ना। और इन बिटवीन कौन सा साइन होगा इनके, माइनस। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एक सिंगल टर्म बनी है तो डायरेक्टली माइनस साइन आ गया, उसमें हमें कोई बाइनोमियल टर्म के आगे वाली टर्म नहीं आई, मतलब ऐसा कुछ नहीं आया। समझ में आ गया आरुष, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा वाला लेंगे y, माइनस 2ab और a क्या बन जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर b। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, पहले ये b मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वायर से, क्या बन जाएगा, माइनस b a स्क्वायर, और फिर और बीच में हम क्या लिखेंगे, वेरी, चलो समझ में आना शुरू हो गया है ना। वो जो उड़ रही थी मैथ अब दिमाग में आ रही है ना, लिखने से आई ना, लिखने से आई। चलो b इंटू माइनस बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, और बीच में माइनस साइन। तुम जानते हो इन सबको की पहली बार, अच्छा जानते हो। y वाला देखो, ये टर्म मल्टीप्लाई करो, दूसरी वाली उसको पता क्या कर, ऐसे लिख, ये टर्म है, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइड पे रफ वर्क बनाओ, ये मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, ठीक है। हम ओरली करवाते हैं यूजुअली टीचर्स भी, मैं भी कहती हूँ ओरली कर लो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, साइड पे कॉलम बनाओ, मल्टीप्लाई करो, उस टर्म को सही से कॉपी करना, ठीक हो गया, इतना क्लियर है हमें। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो इनमें लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं उन्हें हम पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2-3 स्टेप्स को मिक्स मत करना, कभी मत करना, ठीक है। हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना। माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, तो प्लस और माइनस दोनों लाइक टर्म्स हैं, ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। ये समझ में आता है, ये तो हमने क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत किए होंगे, है ना, चाहे ऑनलाइन ही थे। आपकी 8th ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी, ऑनलाइन। तो यहाँ पे प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए। इसको भी लिख लो एक बार। अब देखो यहाँ पर ना ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता था, मैंने नहीं किया, मैंने पहले साइन चेंज किया, उसके बाद प्लस माइनस कर, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कर लूंगी आप और कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी कहोगे स्टेप को मिस करना, मतलब मैम ने स्टेप किया तो हमें भी करना है, नहीं करना है, ठीक हो गया। स्टेप्स को मिस मत करो, चाहे वो 2 + 2 की कैलकुलेशन है, आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसे एज अ स्टेप करके 2 + 2 ही लिखोगे। क्लियर हो गया इतना, मैं ये रब कर रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे, कहाँ लिखा बेटा, ये देख -2a और ये +2 है, यहाँ पे -a, तो वहां पे डायरेक्टली दिख रहा था, यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने के बाद दिख रहा है। तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, y अपॉन यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए। ये अब हमारा ये स्टेप आ गया,
ठीक है, अब मैं ये कॉलम्स को भी मल्टीप्लाई ये वाले रब कर रही हूँ, तो हमने लिखा हुआ ना ये, ठीक है, ये वाला कॉलम जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है उसे रब किया। चलो इसके बाद अब यहाँ से x अपॉन, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है? yes. क्या? a, तो मैंने a कॉमन ले लिया, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में क्या कॉमन दिख रहा है? b, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ तो हमारे पास है ही माइनस b स्क्वायर माइनस। अब समझ में आ गया? अब थोड़ा लगा होगा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, कुछ कुछ सही भी लग रहा होगा। तो आप अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक बार इक्वेट करोगे, ठीक है? So I will equate x upon a into minus a square minus b square. X upon a into minus a square minus b square is equal to 1 upon minus b square minus a square. Y upon b minus a square minus b square is equal to 1 upon minus b square minus a square. तो अगर अब मैं इस पूरी टर्म को यहाँ इसके साथ कैंसिल करती हूँ तो हमें समझ में आता है ये, राइट? समझ में आ रहा है ना? हमने इस चीज को ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस वाली डिनोमिनेटर को आई टुक इट इन द न्यूमरेटर, तो ये हमारी चीज कैंसिल हो जाएगी। ये फैक्टर x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? a। ऐसे ही ये फैक्टर और ये फैक्टर हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके बाद वाला उसके लिए मैंने क्या किया है, I'll write it here, ठीक है? ये वाला, इसमें मैंने a कॉमन दिया बेटा, a क्यूब और a b स्क्वायर में a कॉमन दिया, तो ये आ जाएगा अंदर माइनस a स्क्वायर और ये माइनस b स्क्वायर। इसके ऊपर तो मैंने सिर्फ ओपन किया, ठीक है? तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज याद रखना, उस पर लिख देना नॉट टू बी डन लाइक दिस, कभी ऐसा नहीं करना, इस क्वेश्चन में आएगा, है ना? और जो मुझे लग रहा है हालात आप करोगे जरूर। अगर मान लो ऐसा दिया हो, लिखना था, लिखो, उसको हाईलाइट कर लेना, प्लीज डोंट डू दिस, लिख लेना उसके ऊपर, नेवर टू बी डन लाइक दिस, ऐसा नहीं होता, क्या बताती है? अभी लिखो, नेक्स्ट बताऊंगी ना। इसमें कैलकुलेशंस में जो गलती हो जाती है इसमें, और जो आप आमतौर पे मुझे लगता है करते भी हो यूजुअली, व्हाट इज, कर दो आगे, लिख लिया सबने? लिख लिया? एक्स अपॉन यहाँ दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर लास्ट के स्टेप में आ जाए ए स्क्वायर, तो प्लीज इसको कैंसिल मत करो, नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंड एक्स इज नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इज नॉट ट्रू, लिख लो इसको, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज अ वेरी कॉमन एरर जो हम करते हैं। 2x प्लस 3y, वो आपकी बात नहीं है, अगर मैं 10th का पेपर चेक किए हुए दिखाऊंगी ना आपको, तो उन्होंने ये गलती की हुई है, हर बार करते हैं वो। अगर बाहर n/2 लिखा होता है और अंदर यहाँ पे ऐसे 2a लिखा होगा ना, ये AP करोगे आगे आप, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से 2a और 2a कैंसिल कर दिया, 2 और 2 कैंसिल कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, वैल्यूज बिल्कुल सही डाली, और लास्ट में आके ये करने की वजह से आंसर गलत हो गया, ठीक है? मतलब पूरी मेहनत में हमने पानी फेर दिया, वो चीज है। तो कभी भी कैलकुलेशंस में ऐसे, जब भी ऊपर न्यूमरेटर इज गिवन, दिस इज आल्सो फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ठीक है? जब भी न्यूमरेटर में बाइनोमियल होती है, सम में होती है, तो थ्रू आउट कॉमन निकलकर फैक्टर कैंसिल होता है, एक सिंगल को कैंसिल नहीं करते। लेकिन कभी कभी आप देखोगे टीचर्स, या कभी ऐसा मैं भी करूंगी, तो मैंने जैसे 2 कॉमन यहाँ पे दे दिया है, I can see a multiple of 2 here, I can see a multiple of 2 here. तो जब मैं अब कभी कभी सॉल्व करती हूँ तो I do it like this, कि this has become x plus 3y। कुछ नहीं हुआ है, आपको यहाँ करना 10th 8th में सिखाया होगा कि इसको ब्रेक कर लो ऐसे, 2x by 2, 6y by 2, और आपने इंडिविजुअली उसको डिवाइड करके आंसर लिख दिया x plus 3y। अब इसी चीज को
माइंड कैलकुलेशंस में हम क्या करते हैं कि ये 2 था, यहां से भी कट गया 2 और यहां से भी कट गया, ओवरऑल कट गया तो बन गया x + 3y। समझ में आ गया? ये सिर्फ आपके कैलकुलेशंस का था समझाने के लिए, इसका क्वेश्चन के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है कि क्यों आया है। यहाँ पर अगर a² + b² आएगा, यहाँ a² आएगा, तो ये कैंसल इंडिविजुअल टर्म के साथ नहीं हो सकते, राइट? हमेशा कंप्लीट फैक्टर अगर दिया होगा तभी कैंसल हो सकता है। समझ में आ गया इतना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। This is also to be done with cross multiplication. हाँ? करवा दूं? अच्छा, कल तो टेस्ट है आपका, पता है? हाँ जी, एक तो टेस्ट लेना चाहिए ना, कल जैसे पहले लिया था। हाँ, तो मैं पढ़ाऊंगी आगे ना। मैं उसकी मम्मा को बोला कल टेस्ट ले रही हूँ। मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ, कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बुकिंग सारी रिवाइज करवा दूंगी, मंडे को आपका टेस्ट है। संडे को थोड़ा बहुत करवा दूंगी। क्लास टेस्ट जिसमें मैंने आपको बताया था, क्लास टेस्ट जिसमें मैंने पिछली बार लिया था वैसा ही होगा। आई गिव यू 7 क्वेश्चंस, इनका 7 क्वेश्चंस, और उनमें से कितने सही है बस उसकी मार्किंग होगी, जैसे पिछली बार ही किया था वैसा ही। क्वेश्चन मार्क नहीं, कभी इतने क्वेश्चंस में से इतने अटेम्प्ट किए और इतने सही किए वही एक लिस्टिंग होगी और कुछ नहीं। समझ में आ गया इतना? ये सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, इनका कोई सच ये मतलब नहीं है कि बड़े मार्क्स आ गए जी हम बड़े टॉप बन गए, वो चीज नहीं है। यार मैं बोर्ड में इनको भेज रही हूँ कि नहीं जी बच्चे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया क्लास मार्क्स में, स्कूल में भेजूंगी, ऐसा नहीं है ये टेस्ट आपका। यहाँ पर टेस्ट देने का मतलब है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं और पता लग रहा है कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा, समझाओ दोबारा से। ये टेस्ट वो टाइप टेस्ट है कि ये समझ में नहीं आया, ये गलती हुई मुझसे, अब मुझे देखना है कि मुझे वो ठीक कैसे करना है। समझ में आ गया? चलो करो इसको। So first of all, I will take again LCM. Very good. अर्जुन ने बोला 2by is equal to a plus b। अच्छा, a plus b को भी साइड पे ले जाओ, -a - b = 0। अब मैंने दो स्टेप्स कंबाइन कर दिए, समझ में आ गया? एक तो एलसीएम लिया और जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसे, और राइट हैंड साइड में थी कांस्टेंट टर्म, उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले ली। फिर हमारे पास है 3x + 5y - 4 = 0। अब हम फिर से वही, पहले y के कोएफिशिएंट्स, फिर हमारी कांस्टेंट टर्म, फिर हमारे x के कोएफिशिएंट्स और फिर y के कोएफिशिएंट्स। 2b5 - a - b - 4, 2a3 2b5। और जब मैं कहती हूँ ना टेस्ट लेना है तो मेरा काम ज्यादा होता है, आपका काम ज्यादा नहीं होता, मुझे चेक भी तो करना है अपने। यहाँ तो मैं पढ़ाकर छुट्टी है ना। पहले जो आप लिखते हो ना इक्वेशन, हमेशा इस फॉर्म में आपको बताई जाती है, ठीक है? तो जो ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है ना, पहले b क्या शो करता है, y के कोएफिशिएंट को लिखना, c क्या शो करता है, कांस्टेंट टर्म को लिखना, a क्या शो करता है, x के कोएफिशिएंट को लिखना, और फिर से b के कोएफिशिएंट। तो इस ऑर्डर को याद करने के लिए ना हम इस b का वर्ड बना दिया, या इसको कभी कभी कोई टीचर्स या बुक समझाती है 2 3 1 2, तो नंबर समझाते हैं कि 2 3 1 2 नंबर याद रखो। पहले आप 2, ये 3, ये 1 और फिर, ठीक हो गया? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, पहले सेकंड लिखो फिर थर्ड फिर 1। अब यहाँ पर विल राइट x, कल आ जाना, कल थोड़ी बुक सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होगी, और मंडे को टेस्ट होगा पर होगा 7 क्वेश्चंस का, उसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है? ऐसा कर लो, 2 क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन, 2 क्वेश्चंस एलिमिनेशन, 2 क्वेश्चंस इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम, ठीक है? अभी मैं फिलहाल उसको छोड़ दूंगी, आपका वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उस चीज को छोड़ दूंगी, ठीक है? इतना ठीक है? चलो अब तो मुझे इतना सा बताओगे तो मैं मानूंगी। हाँ? ये चैप्टर तो आएगा ही बेटा, एक और आएगा, अकेला ये नहीं आने वाला। पॉलिनोमियल्स
क्यों थर्ड वाली डिलीट कर दी क्या? हाँ नहीं, पहली वाली इंपॉर्टेंट है पर ये तो आएगा 20 मार्क्स का, बस ये आएगा तो पूरा है तुम्हारे पास। तो चैप्टर 2 करवा लिया है ना, तो इसका तो टेस्ट लेती रहूंगी मैं। 20 मार्क्स में बता दूंगी क्या क्या आएगा। एक तो ऐसा वाला क्वेश्चन में डालेंगे पक्का, डाल देंगे। हाँ पक्का है। एक ग्राफ डाल देंगे, वो भी पक्का है, 5 मार्क्स का। अच्छा 20 बाकी है, फिर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स का 5 मार्क्स। चलो भी करो। एक्स अपॉन, अगर एक ही चैप्टर आएगा फिर क्यों डरते हो? -8b -5a -5b और दोनों के बीच में माइनस साइन, समझ में आ गया ना? अब इक्वल टू y अपॉन -3a -3b, यहाँ से -8a और माइनस साइन आगे, फिर हमारा 1 अपॉन 10a -6b। ठीक हो गया? इक्वेशंस को मैं रब कर रही हूँ। So now we have x upon -8b plus 5a plus 5b, y upon -3a -3b plus 8a, 1 upon 10a -6b, x upon 5a -3b, y upon 5a -3b, 1 upon 10a -6b। ठीक हो गया? अभी तक मैंने सिर्फ प्लस माइनस की है आपकी टर्म्स को, फिर उन्हें सॉर्ट करके लिखा है, इजी वे में लिखा है, क्या आंसर आएगा वो तो सोचा ही नहीं है। ठीक हो गया? इसकी होमवर्क वर्कशीट भी फिर मैं ही करवा दूंगी क्लास में। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने 6 क्वेश्चन लिखे थे, उसमें भी इतने क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही कर लोगे ना एबीसी वाले, उतने अभी फिलहाल के लिए काफी हैं। उसके आगे तो बहुत कुछ है करने को। क्या हो गया? क्या कह रहा था? अब x अपॉन 5a -3b, 1 अपॉन 10a -6b, फिर y अपॉन 5a -3b, 1 अपॉन 10a -6b। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5a -3b। ये 10 और 6 में कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 5a -3b विल स्टे इन द ब्रैकेट्स, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, तो जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ऐसे ही y हो जाएगा 5a -3b, 2 कॉमन लिया 5a -3b, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई, y इज इक्वल टू 1/2। So x is 1/2, y is also 1/2। इन क्वेश्चंस को घर जाके एज इट इज सेम टू सेम रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैंने नहीं कहा क्लास ओवर हुई है, क्वेश्चन लिख जाओ कम से कम, जो मैं कल करवाऊंगी। मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस और कल 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, वो घर जाके प्लीज रिवाइज करना। तो कल जो मैं क्वेश्चंस दूंगी होमवर्क वाले, वो आपको पहले खुद सॉल्व करने होंगे और मैं फिर चेक करूंगी और बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास वर्कशीट का क्वेश्चन 6, 2ax plus 3by is equal to a plus 2b, 3ax plus 2by is equal to 2a plus b। ठीक है, इसका ऑर्डर पहले लिख लो। चलो 3by minus a minus 2b equal to 0, 3ax plus 2by minus 2a minus b equal to 0। कॉलम्स बनाओ,
इतना तो कर लोगे 3b 2b, समझ तो वैसे भी नहीं आएगा ये तो सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर इसका बड़ा अजीब है। आंसर इतना अजीब है कि अगर मैं कहूंगी ना घर पे सॉल्व करो तो पेजेस ही फटेंगे। x is equal to 4a minus b upon 5a, y is equal to minus a plus 4। तभी मैंने कहा था मैं ही करवाऊंगी, और जो क्लास वर्कशीट है पर लिख लो, कल टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 1। हाँ, और 15 मिनट लेट भी आ जाए, चले जाना फिर क्लास। समझ में आ गया बच्चों ये?